फ़ौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं। हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल है, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और मौजूदा हुकूमत को भी हम कहना चाहते हैं कि आप गैर आइनी मामलात में शराकतदार ना बने। बहरहाल आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शंस के ऊपर जो है वो अपना फोकस करें, पाकिस्तान के अवाम के पास जाने की हिम्मत पैदा करें। जो आपका एटीट्यूड है कि आपने इलेक्शनों से भागना है, चाहे उसके लिए आपने पहले नवाज शरीफ ने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, जब उसने फ़ौज की जो लीडरशिप की तब्दीली का मामला था उसके ऊपर तनाज़ा बना के नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान के तदब्बर और तहम्मुल की वजह से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बन जाए। देखें, इसके ऊपर ये मुमकिन नहीं होगा। जो भी टेक्नोक्रेट्स आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लिहाजा इस मामले के ऊपर बहुत गहरा गौर व हौज करें। और पहले आइडियाज़ 7-8 महीने में जिस तरह के आइडियाज़ आए और नाकाम हुए, ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज़ ना सोचें। पाकिस्तान को लैब रैट ना बनाया जाए, हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज़ नया तजर्बा करना ज़रूरी है।